बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक जॉब्स एंड इन्फो की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, जेल पुलिस पंजाब के इंटरव्यू के मतलब एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेल पुलिस पंजाब की भर्ती की मैंने आपको मुकम्मल गाइडलाइन फराहम की। इसका जो फिजिकल टेस्ट है, इसका जो रिटन टेस्ट है, मैं इन पर डिटेल्स वीडियोस बना चुका हूँ। अब मैं आपको जो इसका इंटरव्यू है उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, आपने इंटरव्यू कैसे देना है, तो इसके लिए मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में जी मैंने आपको मुकम्मल इसकी गाइडलाइन देनी है। आपको जो ड्रेसिंग है वो कैसे होनी चाहिए, आपकी एंटरिंग कैसे होनी चाहिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं और वो बार बार वो आएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा होना चाहिए, आपका जो टोटल मार्क्स है इंटरव्यू के वो कितने हैं और उसमें जो पासिंग मार्क्स हैं अब वो आपके कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर देता है, वो कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी, मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल गाइडलाइन, मुकम्मल तफसीलात मैं आपसे शेयर करने वाला इस वीडियो में। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करते हैं जी आपकी जो ड्रेसिंग है वो कैसे होनी चाहिए। देखिए जी, ड्रेसिंग में सिंपल आप एक पैंट शर्ट यूज करें, ठीक है जी। मैं आपको सबसे पहले जो रिकमेंड करूंगा वो आप एक पैंट शर्ट यूज करें। इसमें आपने प्लेन पैंट शर्ट यूज करनी है, प्लेन, ठीक है। आपने प्लेन यूज करनी है, रफ पैंट वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। प्लेन पैंट शर्ट यूज करनी है, जो आपकी शर्ट है वो भी प्लेन हो, ठीक है। आपने कलर का जो कंट्रास्ट है वो लाइट कलर का कंट्रास्ट आपने करना है। कोई भी ऐसी आपने शर्ट नहीं पहननी जिसपे कोई डब्बे वगैरह बने हो, लाइनिंग वगैरह हुई हो, ठीक है ना। हल्की सी हल्का सा चेक होता है वो, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि जरा प्लेन शर्ट हो, नीचे आपने प्लेन पैंट पहनी और लाइट कलर का कंट्रास्ट आपने कर लेना, ठीक है। अगर आपने सलवार कमीज इस्तेमाल करनी है तो डेट इज वेरी गुड, वेल गुड, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। इसमें आप कोशिश करें कि आप व्हाइट सलवार कमीज इस्तेमाल करें, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से आपने उसको प्रेस किया हो, नीट हो, ठीक है। उसको उसमें कोई डिजाइनिंग ना हो, ये बात याद रखें। अक्सर हम जो सलवार कमीज सिलवा लेते हैं उसमें हम डिजाइनिंग करवा लेते हैं, ठीक है। तो डिजाइनिंग वगैरह नहीं करवानी, आपने प्लेन करवानी है। व्हाइट के अलावा भी आपको लाइट सा कलर पहन सकते हैं, लेकिन रेड, येलो, ऑरेंज इस तरह का आपने कोई कलर नहीं पहना। लाइट सा आप कोई भी कलर पहन सकते हैं, ठीक है। वो उसके ऊपर कोई डिजाइनिंग वगैरह कोई नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जो एंटरिंग है अब वो कैसी होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। देखिए जी, ये इंटरव्यू का रूम है, ठीक है। आपने एंटर होना है, आपने सबसे पहले गेट पे खड़े होना है और आपने उनसे इजाजत लेनी है। सर मे आई कम इन, सर मैं अंदर आ सकता हूं। अगर वो आपको इजाजत देंगे तो आपने एंटर होना है। बार बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपस में कोई बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप उनके पास जाके खड़े हो जाएंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो सिंपली आपने इजाजत लेनी है कि सर मे आई कम इन, या आप कह लें सिंपल उर्दू में कह लें, नो डाउट, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आप सिंपल कह रहे सर मैं अंदर आ सकता हूं। अगर वो आपको इजाजत दे दें जी आ जाएं, तो आपने अंदर चले जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से सुने, आपने चेयर के पास जाके खड़े हो जाना है, चेयर पे बैठना नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो चुके हैं, ये गलती करते हैं। वो इंटरव्यू के पास जाके खड़े होने के बजाय वो क्या करते हैं, जाके अपने सीट पर बैठ जाते हैं। देखें, इंटरव्यू ने आपको ये नहीं कहा ठीक है आए बैठे, ठीक है। उसने आपको अंदर आने की इजाजत दी है, आप उनके पास खड़े हो जाए, ठीक है। उनको आप सलाम करें और खड़े हो जाए खामोशी के साथ। वो आपको बताएंगे अजीब बैठे, तो आपने बैठना है, अपनी मर्जी से जाके नहीं बैठना, ठीक है ना। तो ये होगी दूसरी बात कि जो आपके एंट्रिंग है उसमें आपने परमिशन लेनी है, तो आपने चेयर के पास खड़े हो जाना है और वो आपको खुद कहेंगे बैठे, तो आपने बैठना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बॉडी लैंग्वेज देखिए, बाद लोग जो बैठते हैं वो सीधा होकर नहीं बैठते। आपने अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठना है, ठीक है। अगर आप पीछे टेक लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगाएं कि आप बिल्कुल अपने आप को सीधा रखें, स्ट्रेट रखें, ठीक है। अपनी कमर को आपने टेढ़ा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपकी लेग्स हैं, आपने आपके जो टांगे हैं, इसको आपने एक टांगों के अक्सर लोग होते हैं वो एक टांग के ऊपर टांग रखकर बैठते हैं, ये भी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। सिंपल आपने बैठना, ठीक है। जो आपके हैंड है उनके सामने टेबल पड़ा होगा, उस टेबल पर आपने अपने हैंड नहीं रखने, ठीक है। सिंपल नीचे आपने अपने हैंड नीचे रखने, टेबल पर आपने अपने हैंड नहीं रखने। सबसे जो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो आपसे कहेगा जी अपने आप के मुतल्लिक बताएं। आपने ज्यादा लंबा चौड़ा अपनी इंट्रोडक्शन नहीं बताने बैठ जानी। सिंपल आपने क्या करना है, अपने अपना नेम बताना है, आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, ठीक है। और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं आपने ये बताना है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई लंबी चोरी आपने कोई बात नहीं बतानी, ठीक। इसके बाद जो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होंगे। एक तो वो आपसे आपकी क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड ही पूछेगा। अगर आपने बताया कि सर मैंने इंटर किया हुआ है, तो वो आपके जो इंटर में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से क्वेश्चंस करेगा। अगर आप कहते हैं सर मैंने बीएससी किया, तो आपसे वो बीएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा। और अगर आपने कहा सर मैंने मैट्रिक किया, तो मैट्रिक की बुक्स में से वो आपसे क्वेश्चंस करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान जो स्टडी है इसके क्वेश्चंस भी वो आपने करेगा। और उसके बाद बात करें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, देखिए बाद ऐसा होता है कि आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप जरा घबरा जाते हैं। सिंपल जी, इंटरव्यू ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है और आपको उसका आंसर नहीं आता, तो आप हल्की से मुस्कुरा, सर मैं नहीं जानता, सॉरी मैं ये मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो सिंपल आपने ये बात कहनी है। अच्छा, बाद ऐसा होता है कि इंटरव्यू आपसे खुद कहेगा गेस करें,
तो आपने गैस नहीं करना, वो आपसे कहे तुक्का लगाएं तो सही, आपने तुक्के नहीं लगाने, ठीक है। आपका सारा मैं माजरा चाहता हूँ, अब मुझे इस बात का नहीं पता। ये आपके कॉन्फिडेंस को आपने बिल्कुल आपने लूज नहीं करना। अगर आपको किसी चीज का पता है तो आप सिंपल बता दें, और आपको नहीं पता तो आप रहने दें, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, मेरी बात याद से सुन लें, ठीक है, याद से सुन लें। आपने इंटरव्यू के सामने झूठ नहीं बोलना। वो बड़े चालाक आदमी होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, वो बातों बातों में से आप उनका झूठ पकड़ लेंगे, और अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो फिर आपकी जॉब पक्की गई, ठीक है। तो आपने झूठ नहीं बोलना। उसके जो टोटल मार्क्स है इंटरव्यू के, वो आपके जो टोटल मार्क्स है जो वो 15 है, ठीक है। इसके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं, तो आमतौर पर जो इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं वो 12 दे देते हैं, 10 दे देते हैं, ठीक है। पूरे जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरव्यूअर अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट्स को पास कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो फिर जिससे वो खुश नहीं होते, और उनको फिर 6 या 7 या 8 नंबर दे देते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप इतने लो मार्क्स लेते हैं तो फिर आपके आगे जो आपका जो सिलेक्शन है, जो मेरिट है, उसमें मसला होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने इन जो बातें मैंने बताई हैं इनका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। किसी भी किस्म के आपने तुक्के नहीं लगाने, आपकी अच्छी ड्रेसिंग रखनी है, आपने एंटरिंग अच्छी करनी है, बॉडी लैंग्वेज में आपने सीधा होकर बैठना है, आपने ऐसे अपने कमर को टेढ़ा करके नहीं बैठना, ठीक है जी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो इसके अलावा इधर उधर नहीं आपने देखा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं कि वो बाल का कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यूअर कि वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं, तो आपने इधर उधर भी नहीं देखना। तो इंटरव्यू का मतलब जी ये वो तमाम बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। आप इंशाल्लाह अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आप इंटरव्यू में इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है आप कमेंट्स करें, 1000 कमेंट्स करें, मैं आपको जवाब दूंगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जेल पुलिस की एक नई अपडेट में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।